हवन वगैरह के लिए यहाँ लकड़ियाँ आई हैं, यही सब इकट्ठा हुई हैं। और सामने ही आपका बना हुआ है श्री खाटू श्याम मंदिर। यहाँ पे बेसिकली पहले सारी कथाएं वगैरह होती थी और अंदर ही फिर मंदिर का निर्माण कर दिया गया और कुछ इस प्रकार दिखता है। थोड़ा आगे जाके आपको भी दिखा देते हैं ताकि देख लो आप, क्योंकि वासुदेव की लीला अपरंपार है। ये पूरा इतना जूम करके हमने दिखाया था। चलिए अब स्कॉर्पियो से अभी दूसरी डेस्टिनेशन चलते हैं, जिसे हम नाम देंगे गोमती नदी रिवर पॉइंट। जैसे अपने यहाँ रिवर फ्रंट है, यहाँ पे रिवर पॉइंट कहा जाएगा। तो चलते हैं। जब आप वापसी लौटेंगे हनुमान जी के दर्शन करके, बाकी दोनों डेस्टिनेशन आपको रास्ते में दिख जाएंगी। बाकी चलते हैं। आज सब जगह कवर कर डालेंगे भाई। आज हम लोग पूरे नल्ले बैठे हुए हैं, आज हम भगवान के दर्शन करेंगे। मैं सोच ये रहा था कि पहले माता जी के दर्शन कराते हैं, फिर आके एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि भूख भी लगी है और बिना दर्शन किए कुछ खा नहीं सकते। तो पहले माता जी के दर्शन करने चलते हैं, फिर चक्र तीरथ और वो वैद्य मुनि कुछ है ऐसे करके आश्रम वगैरह, वहाँ सब घूमते हैं। सो पहले चलिए माता जी के दर्शन करके आते हैं। बोलो जय माता दी। तो गाइस हम लोग ललिता माता मंदिर आ गए हैं और गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी बेसिकली, और वहीं से प्रसाद ले लिया है। तो जय माता दी बोलते हुए अभी चलते हैं आगे। ये बेसिकली ललिता माता जी का मंदिर है और ये रहा हमारा एंट्रेंस। तो भीड़ कहाँ रहती है? भीड़ अब नहीं रहती है इतना। ये हमारा एंट्रेंस का गेट। ये शक्तिपीठ है एक, पूरे भारत में शक्तिपीठ भी एक है। और चलिए प्रसाद चढ़ाते हैं। बेसिकली हम लोग ने प्रसाद चढ़ा दिया है और सामने ललिता माता मंदिर है। आप भी माता की दर्शन कर दो। जय माता दी। और कुछ इस प्रकार सजा हुआ है माँ का भवन, कुछ इस प्रकार सजा हुआ है भगवान। जय माता दी गाइस। और सामने शिवलिंग है, शंकर भगवान जी के दर्शन कर लो। ये एंट्री है और ये एग्जिट है बेसिकली का। ये एग्जिट है और एग्जिट में कुछ इस प्रकार से सब बना हुआ है। और यहाँ माता जी के हवन होता है बेसिकली, और ये पूरा बैकवर्ड बना हुआ एग्जिट। अब चलते हैं, हवन का दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं। बोलो जय माता दी। माता दान दिया है। सो बेसिकली हम लोग पूरा ये चक्कर लगाते हुए बैकवर्ड से लेफ्ट राइट को आ गए। ये जहाँ से हम लोग ने एंट्री की थी वो पूरा उधर राउंड मारते हुए ये पूरा लेफ्ट हो गया है। हम लोग ने प्रसाद चढ़ा दिया और ये पीछे का कुछ सीन है, आपको दिखाना चाहते थे। ये एक पावन कुंड है जहाँ स्नान किया जाता है। बेसिकली जो भी भक्त लोग आते हैं स्नान करते हैं यहाँ पे, कुछ इस प्रकार पीछे बना हुआ है। काफ़ी सुंदर बना हुआ है। अगर आप लोग आओ तो ज़रूर दर्शन करो। जय माता दी। सो गाइस बेसिकली हम लोग ने दर्शन कर लिए और अभी आगे का सीन ये है कि अभी पहले एक जगह नाश्ता करेंगे और प्लान करेंगे कि हम लोग को और कौन कौन डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करनी है और कौन कौन स्टेशन कवर करनी है।
हम लोग ने गाड़ी बेसिकली वहाँ खड़ी करके प्रसाद लेके दर्शन कर लिया था। और अभी 2 मिनट गाड़ी यहाँ लगा के थोड़ा सा शूट करना चाहते थे गेट, इसलिए DSLR निकाल के थोड़ा शूट कर लिया। गाइस पूजा पाठ तो हो गए, अब टाइम है भोजन के टाइम, पेट पूजा। तो अब करेंगे पेट पूजा लाइक ए स्ट्रीट फूड से। तो चलते हैं, देखते हैं कौन से जगह पे हम लोग पेट पूजा करते हैं। नैमिषारण्य धाम के रोडे एक्सप्लोर करते करते हम लोग को एक से एक बिल्डिंग दिख रही है, जो कि हम लोग आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेसिकली ये कथा स्थल वगैरह है, और ये वैष्णो देवी रामेश्वर मंदिर। हाँ, इसमें 2-3 मंदिर हैं बेसिकली। इसे श्री ललिता माता देवी आश्रम भी कहा जा सकता है एक तरीके से। और ये क्या, ये रोड यहाँ ख़त्म। पूरा रोड इस प्रकार से बना हुआ है। टाइम फॉर नाश्ता, स्ट्रीट फूड। समोसा बड़ा छोटा है दादा। लोग भाई साइज देखो। तो इसे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस अब हम लोग आगे अपनी चक्र तीर्थ वाली डेस्टिनेशन पे। अभी यहाँ तो आपने कई बार मेरे ब्लॉग में देखा होगा, री-ब्लॉग कर देते हैं। दूसरा मोटिव ये था कि अपने रेगुलर पंडित जो पूजा कराते हैं उनके लिए डायरी और कैलेंडर लाए थे, वो देना था। सो वो भी लगे हाथ हो जाएगा काम। सीन एकदम बेहतरीन है हमेशा की तरह यहाँ। जो लोग नहीं जानते हैं इस जगह के बारे में, बेसिकली ये चक्र तीर्थ के नाम से नैमिषारण्य धाम विकसित है और चर्चित है। बेसिकली विष्णु जी का यहाँ चक्र आके गिरा था, और दूसरी कहानी ये हनुमान जी की अंगूठी गिरी थी, और इसमें से क्या सच है क्या गलत है इसमें हमें भी नहीं बता सकते। और तो इस प्रकार के बना हुआ है। हम लोग जब भी आते थे इसी चक्र में नहाते थे, चक्र के चक्कर काट के नहाते थे, और बीच में जाना अलाउ नहीं है, वहाँ डीप है। ऐसी मान्यता है कि वो डायरेक्ट पाताल लोक विष्णु जी के द्वार पर, तो वहाँ जाना भी ठीक नहीं है। जिससे स्विमिंग नहीं आती है, फ़ायदा क्या है। अभी कुछ इस प्रकार से पूरा बना हुआ है। का काम तो गाइस आगे हम लोग अपनी पुरानी लोकेशन पे जहाँ पे हमेशा यहाँ पे आके शूट करते हैं। अपने पीछे चक्र तीर्थ धाम है, और हम लोग मैं हमेशा यहीं आके ब्लॉग शूट आउट करता हूँ। सो अभी प्लान बन रहा है हमारा शक्ति धाम जाने का और गोमती नदी वगैरह का साइट सीन करने का। तो यहाँ तो हम लोग ने फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी वगैरह कर लिए, मतलब एक तरीके से ब्लॉगिंग का सारा सेटअप कैप्चर कर लिए। अब यहाँ से निकलते हैं और नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। और समय कितना हो रखा है इस टाइम? बस ज़्यादा नहीं, 9:39 हो चुके हैं। हम लोग को ये सारे कार्यक्रम निपटाते 10 बज जाएंगे, 10 साढ़े 10 बज जाएंगे निकलते। तो अभी इस जगह को टाटा बाय बाय करते हैं, इस खूबसूरत जगह को टाटा बाय बाय करते हैं। और अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर दी थी हमेशा की तरह, वो देखिए वहाँ खड़ी है गाड़ी। और ये पूरा चलो अब इस जगह को टाटा बाय बाय करते हैं। क्या हुआ? चल फोटो कर ले पैसा लगा दे। ये देखिए उधर पर सफाई कर रहे हो। आई लाइक इट।
चलो अब स्कॉर्पियो बैठते हैं और चलते हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे। सो गाइस, वैसे हमेशा की तरह पिछले लास्ट टाइम इटियोस लेके आए थे, यहाँ पे खड़ी की थी। अभी स्कॉर्पियो लाए, बाकी सब गाड़ियाँ नीचे खड़ी हैं। अपनी खास है तो इधर आ गई। अब हम लोग चल रहे हो नीचे चलते हैं। तो गाइस हम लोग पूरा उधर से चढ़ के हुआ है, वो देखो अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी कोने में। अब चलो, मैंने बताया था ना सेकेंड डेस्टिनेशन गोमती घाट दिखाते हैं, वही है नैनीताल का फेमस गोमती घाट। हाँ आज ये गाड़ियाँ लाने में कोई दिक्कत, लेकिन परमिशन दिक्कत है ना, वहाँ परमिशन लाने आने देंगे कि नहीं आने देंगे, वो लोकेशन मैं बताऊंगा जहाँ से हम लोग, जहाँ की इस टाइम हम लोग बात कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं अपने नैमिन सारण डैम के गोमती घाट के पास। बाकी वहाँ बोटिंग की व्यवस्था है, पूजा वगैरह की व्यवस्था है। बाकी घाट पे आने के बाद वाइब्स नेक्स्ट लेवल हो जाती है, और अपनी अलग ही वाइब्स आ जाती हैं कि घाट पे आने के बाद जो भी वाइब्स अलग ही एकदम नेक्स्ट लेवल ही वाइब्स आ जाती है। बाकी यार बैठे रहो सुकून में, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। चलो एंजॉय करो, आप भी एंजॉय करो, मुझे भी एंजॉय करना है। आ रही है वो वैन आ रही है यार, आती क्या नहीं का नीचे लेके आएगा नया साल मंगलमय हो दादा। सो अब इस ब्यूटीफुल जगह को टाटा बाय बाय करते हैं, ताकि यहाँ से निकलेंगे तभी आगे और जगहों को एक्सप्लोर कर पाएंगे बेसिकली। बाकी जो पैच की हम लोग बात कर रहे थे वो ये है कि हम लोग बेसिकली वहाँ गाड़ी लेके आए, बेसिकली उतरने का भी एक रास्ता दिया हुआ है। अब हम लोग सोच रहे हैं नीचे उतारे कि नहीं, ग्रीन मना कर रहा है, कह रहा है अब क्या फ़ायदा। मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा ऑफ रोडिंग लाइफ में ज़रूरी है। अब मेरा मन कर रहा है तो थोड़ा ऑफ रोडिंग कर ही लेंगे, क्यों नहीं। क्या बाकी अपनी मॉन्स्टर वो खड़ी, अब इस मॉन्स्टर के साथ कुछ ऑफ रोडिंग करते हैं, तब इस मॉन्स्टर का कुछ फील आएगा। फील आ रहा है। इस पैच की बात कर रहे थे ऑफ रोडिंग के लिए, ऑफ रोडिंग नहीं कहा जा सकता, नॉर्मल का पैच है, लेकिन स्लोपिंग है ना, तो उसकी नेक्स्ट लेवल की बात रहेगी।
गाइस इसे चढ़ाने का टाइम है। इट्स टाइम टू सम टू एक्सपीरियंस। व्हाट्स अप। ये कह सकते हैं अपनी गाड़ी 100% नहीं 80% 75% मनाली विच तैयार हो गई है। तो कब गाड़नी है गाड़ी?